मैं डॉक्टर DS चौधरी हूँ। अप्रैल के बाद यह मेरा 8वां एपिसोड है कोविड-19 पे। आशा है आपने पहले वाले एपिसोड देखे होंगे। यदि नहीं देखे हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें DocDSC70 एंड उन्हें देखें। आज का एपिसोड कुछ घटनाओं पर आधारित है जो आज ही घटी हैं और मुझे प्रेरित किया कि मैं आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ कोविड-19 पर कुछ विचार प्रकट करने के लिए। 3 देश 3 खबरें। पहली ब्रिटेन से। आज ब्रिटेन में कोविड-19 के फाइजर के बने हुए टीके लगना शुरू हो गए हैं। दूसरा अमेरिका से। पिछले एक सप्ताह में अमेरिका में सबसे ज़्यादा कोविड के केसेस आए हैं और डेथ्स हुए हैं। और तीसरा भारतवर्ष से। कोविड कर्व नीचे आता हुआ आज नंबर ऑफ केसेस पर डे में 26,500 के आसपास, ये जो कि बहुत ही अच्छी खबर है। हम इन 3 घटनाओं के बारे में बात करेंगे। इंग्लैंड की दादी माँ मार्गरेट कीनन, जो अगले सप्ताह अपने जीवन के 91वें वर्ष पूरा करेंगी, उपहार स्वरूप उनको कोविड-19 का वैक्सीनेशन दिया गया। वो विश्व की पहली महिला हैं या पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने यह गौरव प्राप्त किया है। कीनन ने अपने उद्गार प्रकट करते हुए कहा, आई फील सो प्रिविलेज्ड टू बी द फर्स्ट पर्सन टू रिसीव कोविड-19 वैक्सीनेशन। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि यदि आपको वैक्सीनेशन की पेशकश की जाती है तो आप अवश्य ले लें। यदि मैं 90 साल की उम्र में ले सकती हूँ तो आप क्यों नहीं। बेलफास्ट की जोआना स्लोन पहली हेल्थ वर्कर बनी जिन्होंने कि यह कोविड-19 का वैक्सीनेशन लिया। सिस्टर जोआना ने कहा, ऐसा लगता है कि लोगों को सुरक्षित रखने के लिए यह एक अंतिम बाधा थी। वैक्सीन कई प्रकार के होते हैं, जैसे वायरल वेक्टर वैक्सीन, होल वायरस वैक्सीन, प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन्स या फिर जेनेटिक वैक्सीन। फाइजर का वैक्सीन एक जेनेटिक वैक्सीन है। कोविड-19 का वैक्सीनेशन जो फाइजर ने बनाया है, उसकी संपूर्ण इम्यूनिटी के लिए हमें 28 दिन चाहिए। पहली डोज के पश्चात 21वें दिन पर हमें दूसरी डोज लेनी होगी। इस मौके पर यह आकलन ज़रूरी है कि भारतवर्ष की विश्व के परिप्रेक्ष्य में क्या स्थिति है, यानी कि और देशों के मुकाबले में कोविड का मुकाबला करने में हम कहां पर हैं। पूरे विश्व के परिप्रेक्ष्य में यदि हम भारत की तुलना और देशों से करें, खासतौर से पॉपुलेशन वर्सेस कोविड के केसेस और उसके विभिन्न पक्षों को यदि कंपेयर करें तो हम कहीं बेहतर स्थिति में हैं। सितंबर के मध्य में जहां हम 97,000 केसेस प्रतिदिन पर पहुंच गए थे, अब यह घटकर 26,500 के आसपास हो गया है। कोविड की वजह से जून में जहां प्रतिदिन 250 डेथ्स होती थी, सितंबर में बढ़कर वह 1200 प्रतिदिन हो गई और अब 385 है। भारतवर्ष में और देशों के मुकाबले काफ़ी अच्छे टेस्ट होते हैं। जून में जहां 1.5 लाख होते थे, सितंबर एंड तक 15 लाख हो गए और अब करीब 10 लाख के टेस्ट प्रतिदिन होते हैं। सबसे ज़्यादा संतोष की बात यह है कि जहां जुलाई 18 को जो टेस्ट पॉजिटिविटी रेट थी वो 16% थी, जो अब घटकर 2.5% रह गई है। विकसित देशों के मुकाबले हमारी मृत्यु दर बहुत कम है। 100 मरीजों में से 1.45 की डेथ होती है इंडिया में, जबकि USA में 3% और जर्मनी में 2%। लेकिन कोरोना के विरुद्ध जंग जारी है। हल्की सी कोताही हमें पुनः धरातल पर पहुंचा सकती है, इसलिए सतर्क रहें। जबकि पूरे विश्व में कोविड-19 के वैक्सीनेशन की चर्चा हो रही है, तो यह जानना ज़रूरी है कि भारतवर्ष में अभी क्या स्थिति है। भारतवर्ष में बहुत सारे कोविड के वैक्सीनेशंस के ट्रायल चल रहे हैं, ये हम सभी को ज्ञात है।
भारत सरकार का संकल्प है कि करीब 400 से 500 मिलियन डोजेज जुलाई तक प्राप्त कर लें, जो कि 20 से 25 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करने में सक्षम होगी। कोविड-19 के वैक्सीनेशन के खरीद के बारे में अभी तक कोई अधिकृत सूचना नहीं है, लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारे फार्मास्यूटिकल कंपनीज विश्व के सबसे बड़े सप्लायर हैं वैक्सीन के, और करीब 40% वैक्सीन की सप्लाई पूरे विश्व को देते हैं। वे किसी भी कार्य करने की क्षमता रखते हैं और कम से कम 2 कंपनीज ने अप्रूवल मांगा है भारत सरकार से वैक्सीन के बनाने के लिए। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भारत की वैक्सीन बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी है। उन्होंने इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन के लिए भारत सरकार से मांग की है। यह मांग 2 वैक्सीन के संदर्भ में है, पहला ऑक्सफोर्ड का और दूसरा ब्रिटेन की कंपनी एस्ट्राजेनेसिया के बारे में है। WHO, यूरोपियन यूनियन और फ्रांस ने मिलकर एक प्रोग्राम लॉन्च किया था जिसका नाम है एक्ट। एक्ट का मतलब है एक्सेस टू कोविड-19 टूल्स एक्सीलरेटर, और इसके तहत जो कोवैक्स प्रोग्राम है उसमें पूरे दुनिया को ये एश्योर किया गया है कि 2021 के आखिर तक करीब 2 बिलियन डोजेज ऑफ वैक्सीन खरीदे जाएंगे और वह संपूर्ण विश्व में दी जाएगी। यह इंश्योर करेगा कि ये सफिशिएंट हैं डोजेज उन व्यक्तियों तक पहुंचने के लिए जो वल्नरेबल हैं डिजीज़ के। एक प्रश्न आपके दिमाग में आ सकता है कि जब भी टीका आएगा तो उसकी कीमत क्या होगी। तो मैं यह बता दूं कि आज की तारीख में करीब 12 तरीके के टीके हैं जो कि सरकार द्वारा नेशनल प्रोग्राम के तहत मुफ्त में लगाए जाते हैं, और यह व्यवस्था भी इसी के तहत होनी चाहिए। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की FDA ने फाइज़र के टीके को संपूर्ण रूप से सुरक्षित माना है एवं 95% तक प्रभावी माना है। अमेरिका की सरकार ने अपने 30 करोड़ नागरिकों के लिए 800 मिलियन यानी 80 करोड़ टीकों की व्यवस्था विभिन्न कंपनियों से की है। उन्होंने 6 कंपनियों को प्री ऑर्डर बुक किए हैं। ब्रिटेन में कोविड वैक्सीनेशन लेने वाले लोगों में 87 वर्षीय हरीश शुक्ला भी हैं और उनकी पत्नी रंजना भी। वे पहले 100 व्यक्तियों में हैं जो उन्होंने की कोविड वैक्सीनेशन लिया है। उन्होंने कहा कि मैं समाज को ये संदेश देना चाहता हूं कि यह सुरक्षित है और अवश्य लगवाएं। ब्रिटेन के हेल्थ मिनिस्टर ने कहा, टुडे मार्क्स द बिगनिंग ऑफ द फाइट अगेंस्ट आवर कॉमन एनिमी कोरोना वायरस। साथियों, कोरोना से युद्ध बहुत लंबा है, शायद 2022 के अंत तक चलेगा। द वॉर इज़ फार फ्रॉम ओवर, इसलिए सदैव सतर्क रहें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टेक केयर, बाय बाय।